नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अध्याय मानव भूगोल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि भूगोल शब्द होता क्या है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोल, मतलब भू गोल है, पृथ्वी गोल है। अर्थात भूगोल में पृथ्वी की ऊपरी भाग और विभिन्न पर्यावरण विभाग ये सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में जो भूगोल की परिभाषा होती है वो क्या होती है? भूगोल अर्थात ज्योग्राफी वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, देश, वन, जलवायु आदि का ज्ञान होता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल एक साधारण विषय नहीं है। भूगोल के अंतर्गत वे सभी भाग आते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हैं, जैसे मृदा, जल, समुद्र, पहाड़, वन, जलवायु आदि। अब भूगोल जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, ये दो शब्दों से, दो ग्रीक शब्द, ग्रीक अर्थात यूनानियों के दो शब्द थे, एक था जियो और दूसरा था ग्राफी। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है ज्योग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जबकि ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। भूगोल जो शब्द है वह दिया था इरेटोस्थेनीज ने। भूगोल जो शब्द है, यह शब्द भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? वह दिया था इरेटोस्थेनीज ने। जबकि भूगोल की खोज किसने की थी? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है तो वो माना जाता है हिकेटियस को। और यदि पूछा जाए, हालांकि ये पूछा नहीं जाता कि भूगोल शब्द किसने दी, इरेटोस्थेनीज ने। अधिकतर यही पूछा जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहा गया है, वो कहा गया है हिकेटियस को। अब भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। एक शाखा का नाम है भौतिक भूगोल और जो दूसरी शाखा है वो है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में हम कक्षा 11 में चर्चा कर चुके हैं। कक्षा 11 में जो पढ़ी थी हमने भौतिक भूगोल। अब कक्षा 12 का जो अध्याय पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, उसमें चर्चा करेंगे केवल मानव भूगोल के बारे में। भूगोल की खोज की थी हिकेटियस ने, जबकि मानव भूगोल की खोज की है फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो फ्रेडरिक रेटजेल इसका जनक माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल जो कि कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के थे। इन्होंने अर्थात फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफिया। अपनी इस पुस्तक में एंथ्रोपो जियोग्राफिया में फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है? मानव भूगोल की परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल ने दी है कि पृथ्वी अर्थात धरातल और मानव के मध्य के क्रियाकलापों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। पृथ्वी अर्थात धरातल और मानव के मध्य के क्रियाकलापों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। ये दी फ्रेडरिक रेटजेल ने। जबकि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखी गई पुस्तक एंथ्रोपो जियोग्राफिया को अमेरिका निवासी एक महिला जिनका नाम था एलन सी सैंपल, उन्होंने इनको पढ़ा। अर्थात एलन सी सैंपल को फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या अर्थात स्टूडेंट भी कहा जाता है। तो एलन सी सैंपल ने जो कि कहाँ की थी? ये थी अमेरिका की। इन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ करके अपनी एक और परिभाषाएं दी। अर्थात जो मानव भूगोल है उसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी। पहली परिभाषा दी फ्रेडरिक रेटजेल ने, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी अर्थात धरातल और मानव के मध्य के क्रियाकलापों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। जबकि एलन सी सैंपल जो कि अमेरिका निवासी थी, इन्होंने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। एलन सी सैंपल के बाद में तीसरे और भूगोल विद्वान आए जिनका नाम था विडाल डी लाप्लास। ये तीन विद्वान हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तीसरे जो विद्वान थे विडाल डी लाप्लास, इन्होंने भूगोल को परिभाषित किया कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य के संबंध को ही मानव भूगोल कहा जाता है। फ्रेडरिक, एक बार से फिर रिवीजन करते हैं। भूगोल किसे कहा जाता है? वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, देश, वन, जलवायु आदि का ज्ञान होता है, भूगोल कहलाता है।
भूगोल शब्द की खोज की थी। अच्छा, भूगोल जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी भूगोल कहलाता है। भूगोल जो शब्द दिया था वो दिया था इरेटोस्थेनिज ने, जबकि भूगोल की खोज किसने की थी? हिकेटियस ने। अब भूगोल को हम दो शाखाओं में बांटते हैं। पहली शाखा है भौतिक भूगोल जो कि हमने 11th में पढ़ चुके, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल जो कि कक्षा 12 में हम पढ़ने वाले हैं। मानव भूगोल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल को की परिभाषा दी कि मानव और धरातल के मध्य के संबंध को ही मानव भूगोल कहा जाता है। अपनी इस पुस्तक को एलन सी सैंपल जो कि अमेरिका निवासी थी, इन्होंने पढ़ा और अपनी एक और नई परिभाषा दी। वो परिभाषा है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य के परिवर्तनशील संबंध को ही मानव भूगोल कहा जाता है। जबकि जो तीसरे विद्वान थे विडाल डी लाप्लास, इन्होंने कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य के संबंध को ही मानव भूगोल कहा जाता है। इस प्रकार तीन मुख्यतः विद्वान हैं जिनकी परिभाषाएं हमारी पाठ्यपुस्तक में दी गई है। ये जो फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल है, फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल की जो विचारधाराएं थी वो समान थी। दोनों की जो विचारधारा थी वो थी पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा। दोनों की जो विचारधारा थी वो थी पर्यावरण की विचारधारा, पर्यावरणीय विचारधारा। ये विचारधाराएं सभी विद्वानों की अलग अलग है। जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा। तो पूछा जाए यदि कि फ्रेडरिक रेडजेल या एलन सी सैंपल की जो परिभाषाएं हैं उस परिभाषा के अनुसार किस प्रकार की विचारधारा का जन्म हुआ है, तो वो है पर्यावरणीय निश्चय। पर्यावरणीय विचारधारा का अर्थ है कि पृथ्वी पर रहने वाला जो मानव है वो पृथ्वी का दास हुआ करता था, अर्थात पृथ्वी को वो अपना भगवान मानता था और स्वयं को अपना उसका गुलाम मानता था। पृथ्वी को अपना भगवान मानता था, अपना ईश्वर मानता था और स्वयं को उसका गुलाम मानता था। मतलब जब प्राचीन काल में जब मनुष्य आदि मानव अर्थात मानव जब जानवरों की पशु की तरह व्यवहार करता था, पशुओं की तरह रहता था, तब वह पृथ्वी को अपना भगवान ईश्वर मानता था, मालिक मानता था। जैसे यदि बिजली कड़क जाए या भूकंप आ जाए या समुद्र सुनामी आ जाए, बरसात बहुत तेज हो जाए, आंधी बहुत तेज आ जाए, तो मानव भयभीत हो जाता था, मानव डर जाता था। वह समझता था कि हमसे कुछ गलती हुई है तो ईश्वर ने हमें उसकी सजा दी है, हमें आगे से ये गलती नहीं करनी है। जब वो पानी पीता था तो उसको प्रणाम करता था, उसके बाद में वो पानी पीता था। उसके ये विचारधाराएं पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा कहलाती है। इसके बाद जो विचारधारा आई, विडाल क्लास ने जो परिभाषा दी, उसमें जो विचारधारा थी वो थी संभववाद की। वो विचारधारा थी संभववाद की। इस विचारधारा के अनुसार ये होता है कि अब जैसे पहले मानव पृथ्वी को अपना भगवान मानता था, जबकि इस विचारधारा के अनुसार अब मानव पृथ्वी को अपना गुलाम मानता है। अर्थात मानव ने पृथ्वी के सभी नियमों को समझा कि ये जो पहाड़ है ये कैसे खड़े हो गए, ये जो आग लगी है वन में जंगल में ये किस प्रकार लगी, ये जो सुनामी आई है वो किस प्रकार से आई है, बिजली जो कड़की है वो किस प्रकार से कड़की है, तो वर्षा जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, क्या कारण है ऐसा कि ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो मानव ने धीरे धीरे विकास किया और उस विकास के अनुसार वो पृथ्वी के सभी नियमों को समझने लगा, उनकी जांच करने लगा। इसके बाद में मानव का विकास हुआ। जब कहीं जंगल में आग लग गई तो वो किस प्रकार से लगी। जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण होता है तो वहां से ऊष्मा मुक्त होती है और वहां आग लगने की संभावना होती है। इस प्रकार से मानव ने विभिन्न प्रयोग करके पृथ्वी के भौतिक नियमों को समझा और उन नियमों को समझकर वे घटनाएं करने लगा जिससे उसको फायदा हो। अर्थात मानव ये समझने लगा कि मैं पृथ्वी को नियंत्रित कर सकता हूँ, मतलब ये जो पृथ्वी है वो मेरे अनुसार कार्य करेगी। तो ये जो पहली विचारधारा थी जो कि फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल ने दी, इस विचारधारा के अनुसार मानव स्वयं को पृथ्वी का गुलाम मानता था, उसका दास मानता था। जबकि दूसरी जो विचारधारा थी विडाल डी लाप्लास की विचारधारा संभववाद की, इसके अनुसार मानव स्वयं को पृथ्वी का भगवान मानने लग गया, पृथ्वी को अपना गुलाम मानने लग गया। जबकि ये दोनों विचारधाराएं सही नहीं है। ना तो पृथ्वी मानव की दास है और न ही मानव पृथ्वी का दास है। दोनों मिलकर ही आगे के नियम बना सकते हैं और विभिन्न घटनाएं घटित हो सकती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा और संभववाद की विचारधारा, ये दोनों विचारधाराएं संभव नहीं है। ना तो पृथ्वी
मानव की दास है और ना ही मानव पृथ्वी का दास है। अर्थात दोनों विचारधाराओं ने मानव को कंफ्यूज कर दिया। मतलब पृथ्वी और मानव दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों विचारों के बाद में एक तीसरे विद्वान आए जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने एक नई विचारधारा दी जिसमें इन दोनों विचारों को शामिल किया गया है। अर्थात ग्रिफिथ टेलर ने दोनों विचारधाराओं को मिला करके एक तीसरी नई विचारधारा दी जिसका नाम था नव निश्चयवाद की विचारधारा। नव निश्चयवाद की विचारधारा, इसमें यह कहा गया, इस विचारधाराओं में यह बताया गया कि ना तो पृथ्वी मानव की दास है और ना ही मानव पृथ्वी का गुलाम है। अर्थात दोनों एक दूसरे पर आधारित है। मानव यदि पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो प्रकृति भी मानव को नुकसान पहुंचाएगी। तो इस प्रकार से इस विचारधारा में यह कहा गया है कि मानव अपने विकास के लिए समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी को नुकसान न पहुंचाए। पृथ्वी अपने में से विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकाल रही है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग उस पर किए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, फिर भी प्रकृति शांत है। परंतु जब हम ज्यादा ही प्रकृति को, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है, जिनके माध्यम से ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों के कारण ही ये सब घटनाएं घटित हो रही है। तो तीसरी जो विचारधारा थी वो थी नव निश्चयवाद की विचारधारा। इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार किसी सड़क पर एक सिग्नल चौराया होता है जहां पर 3 सिग्नल लाइटें लगी होती है। पहली जो लाइट होती है वो येलो कलर की होती है, दूसरी जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है और तीसरी जो लाइट होती है वो ग्रीन कलर की होती है। येलो का अर्थ होता है तैयार होना, रेड का अर्थ रुकना और ग्रीन का अर्थ हरा। अर्थात ये जो रुकना, जाना, तैयार होना, ये सब जो संकेत हैं, इन्हीं संकेतों के माध्यम से ग्रिफिथ टेलर ने विचारधारा दी कि पहले पृथ्वी के नियमों को समझो, तैयार हो, उन प्रयोगों को समझो। पृथ्वी के इन तीनों संकेतों के माध्यम से ग्रिफिथ टेलर ने नई विचारधारा दी। इन तीनों संकेतों को समझकर ग्रिफिथ टेलर ने एक नई विचारधारा दी जिसमें यह बताया गया है कि पहले पृथ्वी के विभिन्न नियमों को समझो, अर्थात तैयार हो जाओ, उसके बाद में जाओ, फिर थोड़ा आगे एक प्रयोग होने के बाद में रुको, वापिस पृथ्वी के नियमों को, प्रकृति के सभी नियमों को समझो, अर्थात तैयार हो जाओ, फिर चलो। अर्थात रुको और जाओ की विचारधारा को ही नव निश्चयवाद की विचारधारा कहा गया है। ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इस प्रकार से हम मानव भूगोल के परिभाषा, उनकी विभिन्न विद्वानों की इस प्रकार से हम भूगोल की परिभाषा, भूगोल की शाखाएं, इनसे संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं और उनकी विचारधाराओं को पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी के प्रकृति के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो ये जो अध्याय था मानव भूगोल, हमने इसमें भूगोल के बारे में चर्चा की। उसके बाद भूगोल शब्द किसमें दिया था, इरेटोस्थेनिक्स में जनक किसे माना जाता है, हिकेटियस को। भूगोल की विभिन्न शाखाएं होती है, ये वाली शाखा हम पढ़ रहे थे जिसकी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और अलग अलग विचारधाराएं रखी। इन दोनों विचारधाराओं के बाद में नई विचारधारा का जन्म हुआ, नवनिश्चयवाद का, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इस विचारधारा में यह था कि पहले पृथ्वी के नियमों को समझे, उसके बाद में आगे बढ़े। आज की क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।